तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस इजी लर्निंग। अगेन वेलकम आपका हमारे फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग में। क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना बच्चों? काफ़ी सारा इसका पोर्शन ट्राइंगल्स चैप्टर का हमने कवर कर लिया है। और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आंसर इसका मैंने आपको बताता हूं, देखिए जरा। इसमें लिखा है कंसीडर द ट्राइंगल्स विच मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एज शोन। आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं, है ना? व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज required to prove that triangle TOI is congruent to triangle SOD। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए इस फिगर के अलावा? ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको उसने बोला हुआ है, ये मार्क किया है, इसका मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। इसके अलावा आपको कोई और क्या चीज एक्स्ट्रा चाहिए जिससे कि आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकें? ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं बताता हूं। ये वाली साइड तो आपको इसके इक्वल दी हुई है क्वेश्चन वाले ने। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये आप जानते ही हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो जानते हो ना? जानते हो ना? तो ये साइड आ गई, फिर ये एंगल आ गया। इसका मतलब अगर मुझे कहीं से ये साइड और पता चल जाए तो एस ए एस हो जाए। नहीं समझ में आया? बता दीजिए। एस ए एस हो जाए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो एस ए एस होने के लिए साइड आपको दी हुई थी, ये वर्टिकली अपोजिट है ये। अगर आपको ये साइड कहीं से मिल जाए तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया? यानी ऐसे इसके लिए ये साइड आपको दी हुई है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, कहीं से इस साइड की जुगाड़ हो जाए, यानी कि टी ओ इजिकल टू ओ एस कहीं से मिल जाए, यानी कि दिस इज ऑप्शन नंबर सी। पार्ट ऑप्शन मैंने आपको आंसर दिया हुआ है इसका, आप चेक कर सकते हैं कि वाई सी इज द ऑप्शन। वाई, तो जो वाई है बस इसी के लिए ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूं कि वाई सी, सी क्यों है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? रेज योर हैंड्स, पक्का अपना हाथ ऊपर कर दिया करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मुझे पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए मुझे। पक्का? बी फ्रेंडली, बी फ्रैंकली, बी ऑनेस्ट। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैन बी यूज टू शो दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी किस किस टाइप की पढ़ी है आपने? तो ये कौन सा वाला क्राइटेरिया है जिससे कि आपको कॉन्ग्रुएंसी पता चल रही है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, पहले आप अपना आंसर बता दीजिए। पहले आप अपना आंसर बता दीजिए फौजी भाई। फौजी भाई पहले आप मुझे अपना आंसर बता दीजिए जल्दी से, ठीक है? फिर मैं बताता हूं। देखिए आपने अपना आंसर टिक मार दिया होगा, आपने अपना आंसर टिक मार दिया होगा पक्का, मुझे पता है ना? तो फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बोलो है कि नहीं है? ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है? बता दो। इक्वल है ना? इक्वल है ना? तो इसके बगल वाला एक एंगल दिया है 40, देखो ये रहा, और दूसरा वाला एंगल दिया है 65, वो देखो ये रहा। तो इसका मतलब एंगल था, फिर साइड थी, फिर एंगल था। तो इसका मतलब एंगल था, फिर साइड थी, फिर एंगल था। दैट इज ए एस ए। दिस इज द राइट ऑप्शन। किस किस बच्चे को आ गया है? पक्का बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया है? पक्का सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया है? ओके बच्चों, प्लीज हैंड ऊपर क्या करिए और बताया करिए कि यस सर मुझे आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल आपको पी क्यू आर मैंने दिया है, इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है?
कॉमन सेंस की बात है भैया, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं लाला, ए मेरे लाला, ए बच्चा, कॉन्ग्रेंस सेंस की बात है कि नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं बता। अरे जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, देख ध्यान से सुन, कान इधर ला, कान तेरे कान में बताऊं, अच्छी सी बात बताऊं, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। समझ में आ गया? अब बताइए मत किसी को, है ना। देख, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है बच्चों? ये वाली। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। तो क्यू, अरे भाई ये ABC लिख दिए हैं, PQ आ रहे हैं ये, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है ना। तो कौन सा एंगल है जो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा एंगल वो ये जिसकी साइड अपोजिट वाली सबसे बड़ी है। 6, किसका अपोजिट Q, तो दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया है या नहीं आ गया है? यश भाई, यश भाई आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। यश भाई पक्का समझ में आ रहा है बेटा? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे बिलीव है ये मेरे सारे बच्चों को आता है, क्योंकि इसमें कुछ टफ है ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए ट्राई योरसेल्फ, और नहीं आया मुझसे पूछ लीजिए, आई एम ऑलवेज विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल्सो फॉर यू होमवर्क। फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंट करना है, आराम से शक्ल देख के ही समझ में आ गया। मुदित तो मैं पक्का बता रहा हूं, अपनी चेयर से खड़ा होके 2 फीट ऊपर उछल गया होगा इस क्वेश्चन को देख के। बता मुदित, उछल गया कि नहीं उछल गया? सर ये क्वेश्चन तो मैं बस बैठे बैठे बाथरूम में ही कर डालता हूं, ऐसे क्वेश्चंस तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल PQR एंगल P 110 का है, PQ इज इक्वल टू PR है, एंगल Q और एंगल R की वैल्यू निकालनी है, वो इनमें से कौन से हैं? ठीक है ना। आप अपना आंसर दे रहे हैं मुझे, आप मुझे अपना आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, आप मुझे अपना आंसर दे रहे हैं क्या? मुझे अपना आंसर दे रहे हैं क्या सारे बच्चे? जल्दी से टिक मार दीजिए फटाफट से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा, ट्रायंगल PQR था मेरे पास, ठीक है। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, है ना, दिस इज R। ये कह रहा है PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, है ना। एंगल P इज 110, दिस एंगल इज 110 डिग्री। ओके बच्चों, तो एंगल Q और एंगल R की वैल्यू निकालनी है। कॉमन सेंस की बात है, बोलो है कि नहीं? जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल J और इसका अपोजिट एंगल J दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या लिख देंगे? एंगल Q और एंगल R इक्वल होंगे, तो कितनी डिग्री के होंगे सर? ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। मान लो 1 मिनट के लिए, चलो जी x डिग्री के हैं, लेट। जो चीज़ नहीं पता होती मैथ्स कहते हैं उसे x मान लो। मम्मी का नाम बाई चांस भूल जाओ तो लिखो दो, लेट द नेम ऑफ मम्मी इज x। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो अब सारे बच्चे इतना तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना है बोलो भैया? 110। Q कितना है? x। R कितना है? x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो ये x और ये x मिला के 2x हो गया ना, और ये 110 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35। x का मतलब क्या? ये दोनों ही तो x थे, तो इसका मतलब q और r दोनों 35 के होंगे। तो q और r, ये जहाँ भी p लिखा है ना उसको r लिख देना आप, r, क्योंकि r ही तो पूछा था, p वाला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, p वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो 35 के होंगे दोनों, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। किस किस बच्चे को समझ में आ गया है?
रिधिमा आ गया है कि नहीं आ गया बता बेटा, पक्का आ गया कि नहीं आ गया बता, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, झूठ मत बोल दी बस, पाप पड़ेगा नहीं तो, झूठ बोल देंगे पाप पड़ेगा, झूठ बोलना पाप है, गली गली में फिल इन द ब्लैंक, सबको आते हैं कि नहीं आते हैं, इसलिए प्लीज बिल्कुल झूठ मत बोलिए, काली माता आएंगी झूठ बोलने वाले बच्चों की पिटाई लगाएंगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ भैया मेरे, ए सी डी 135 का दिया है मेरे चाचा, फाइंड एंगल ए, तो भैया मेरे लाला मेरे प्यारे बच्चा एंगल ए निकाल के दिखा दे मुझे भैया। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जल्दी से सारे के सारे बच्चे टिक मार दीजिए, सारे बच्चे टिक मार दीजिए इसके ऊपर। अरे भैया पीयूष तो पेन लेके इसके ऊपर चढ़ पड़ा कि देख अभी देखता हूं मैं तुझे, रुक जा तू अभी ठहर जा 2 मिनट, है ना। देखो एंगल ए निकालना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं है बता दो, तो पक्का इसका अपोजिट एंगल जे वाला और इसका अपोजिट एंगल जे वाला दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बता दो, तो इसको आप x मान लो तो ये वाला भी तो पक्का x ही होगा। अब सारे बच्चों को पता है x प्लस 125 इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है कि नहीं है बता दो, लीनियर पेयर है कि नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से 125 माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, कितने बच गए 55, बोलो यार, पक्का बता दो यार, है ना। जब x 55 का है तो फिर a वाला कितने का होगा, अब देखो एन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए वाला प्लस एंगल बी वाला प्लस एंगल सी वाला, सारे मिला मिलू के जोड़ जाड़ के 180 होंगे मेरे भैया, होंगे कि नहीं होंगे मेरे लाला, होंगे कि नहीं होंगे लाला बता, लाला बता बेटा, लाली सबको समझ में आ रहा है बेटा लाली, तो एंगल ए, अरे ये बी वाला और सी वाला तो दोनों इक्वल इक्वल थे भाई, ये एक्स एक्स के हैं, यानी कि 55 के हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो, और ये कितना हो गया 180, तो एंगल ए कितना निकलेगा, ये मिला के हो गए 110, और जो 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए फटाफट से, और ये एंगल आ जाएगा आपका 70, किस किस बच्चे को आ गया है 70, 70 70 70, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, किस किस को आ गया है ऑप्शन नंबर ए, बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आई, आ गई कि नहीं आ गई, सारे बच्चों को आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बता दो यार मुझे, अरे भाई बोल दिया करो भैया, मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ, जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए, जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरह हमेशा हाथ ऊपर रहना चाहिए, 5 उंगलियां, आ गया कि नहीं आ गया सबको। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और पक्का 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 मेरे सारे बच्चों को ये आता है, पक्का आता है कि नहीं आता बता दीजिए, पक्का आता है कि नहीं आता बता दीजिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि ये जितनी बार पूछा है क्योंकि ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहली बात तो इसको लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और चाहो तो आप इसका भी होल स्क्वायर कर दो यार, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। चलिए सबसे पहले इसने बोला है कि ए डी बी डी और सी डी, ए डी ये रहा, बी डी ये रहा और सी डी ये रहा, ये तीनों इक्वल हैं, है ना, आपको बी ए सी वाला एंगल निकालना है, किस किस को ये क्वेश्चन आता है जल्दी से नाम लिख दीजिए अपना, राइट योर नेम क्विकली, राइट योर नेम क्विकली, किस किस को ये आता है जल्दी से मुझे बता दे, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, मुझे तो आता है भाई, और मुझे पक्का पता है कि जैन साहब को भी पक्का आता है, क्यों जैन साहब, जैन साहब पक्का बता दीजिए आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं तो मेरी फीलिंग्स खराब हो जाएंगी, मैं सोच रहा हूँ जैन साहब को आता है, पक्का आता है, मुझे बिलीव है पक्का आता है, 110% आता है। चलिए इसका करते हैं हम सॉल्यूशन, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा,
इस ट्राइंगल में, कौन से वाले में, इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी, इसमें एडी और बीडी दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल जे और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एक मिनट के लिए इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, तो इसका मतलब एंगल वाला कौन सा, डी ए बी इज इक्वल टू डी बी ए, दोनों इक्वल होंगे। चलो मैंने इन्हें एक्स एक्स मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि रीज़न लिख दो, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी। प्लीज़ बच्चों बहुत सारा पढ़ा करिए, बिल्कुल भी पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। आप जब एक स्टेप आगे बढ़ते हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, जैसे अर्पण भाई थे, है ना अर्पण भाई, तो प्लीज़ बहुत पढ़ा करिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अरे आपको पनिशमेंट देना या डांटना मुझे इतना गंदा लगता है, बट मेरी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके 90 मार्क्स आएँ, आपके पक्का 96 से प्लस मार्क्स आने चाहिए। अब उसके लिए थोड़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम है कि आप अपने को इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हो। जब तक आपके 96 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। पेरेंट्स से पूछ के देखिए आप, किस किस के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे के 81, 90, 91 मार्क्स आए। वो पक्का चाहेंगे अरे यार 98, 99, ऐसे 97 मार्क्स तो होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। आपको भी अच्छा लगेगा और सबसे ज़्यादा अच्छा तो पक्का मुझे लगेगा। तो इसलिए बहुत पढ़ा करें। अब इधर देखिए, ये एडी वाला तो इस ट्रायंगल को देख लो जरा, इस वाले को मैं इसमें लिख देता हूं ऑल्सो, क्या एडी और सीडी दोनों बराबर हैं, एडी और सीडी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। एक मिनट के लिए वाई मान लो, तो एंगल कौन सा वाला, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, डी सी ए, होगा कि नहीं होगा। एक मिनट के लिए आप इसे क्या मान लो, चलो भाई मान लेते, है ना। अब ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये रहा मेरा एंगल नंबर 1 और ये रहा मेरा एंगल नंबर 2, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, है ना, ध्यान से देखेंगे। तो मुझे कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, यहाँ से अगर मैं एंगल नंबर 1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, एंगल 1 पीछे वाले को छोड़ के और बाकी दोनों को जोड़ के, तो एंगल 1 जो होगा वो x प्लस एक्स यानी कि 2x के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, बोलो है कि नहीं है, पहली बात। ऐसे ही दूसरी बात, एंगल नंबर 2 जो होगा वो y प्लस वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए, यानी कि 2y के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये भी तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ना। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के तो 180 होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। 1 और 2 मिला के 180 होंगे। 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x, 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2y, मिला के कितना हो गया 180। 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई कितना हो गया 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 90, x प्लस वाई 90 हो गया। ध्यान से देखना, इस पूरे एंगल को ही तो x प्लस वाई बोलेंगे हम, यानी कि कौन सा है जी, बी ए सी, बी ए सी पूछा था ना, बी ए सी। तो बी ए सी वाला एंगल कितना हुआ बच्चा, 90 डिग्री। पक्का जबरदस्त क्वेश्चन है और दिस इज द फाइनल आंसर। अब मुझे फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, किस किस बच्चे का ये सही आया है, राइट किस किस का आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, पहली बात।
ए एंगल इज इक्वल टू सी एंगल दिया हुआ है। अब आपको इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। किस किस को ये क्वेश्चन आता है, कौन कौन से बच्चे जो क्वेश्चन को कर पा रहा है, सबको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नहीं आया समझ में, नैतिक 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता बेटा, नैतिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता, पक्का बता दे। शुक्ला जी, ए शुक्ला जी पक्का बता दीजिए। और आज के हमारे जो हीरो हैं, आज के हमारे जो हीरो हैं दैट इज आदित्य। आदित्य पक्का आ रहा है हीरो, ए हीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है बेटा। चलिए तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए जरा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों ट्राइंगल को देखो क्या देखेंगे बोलिए। सबसे पहली बात तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ये चीज़ भी दी हुई है, हम लिख देंगे भैया तू नहीं तो बोला था यार, क्वेश्चन वाले यार क्या को दिमाग खा रहा है भाई, तू नहीं तो बोला था यार, अपनी बात तो याद रख यार कम से कम। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, इसीलिए ये कैसा हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। बताओ सारे बच्चों को कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ये एक एंगल था, फिर ये वाली एक साइड थी, और फिर ये वाला एक एंगल था, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई ये, दिस इम्प्लाइज दैट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोलो कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख दो इसमें, ए लिखा और फिर बी लिखा और डी लिखा, ए लिखा बी लिखा डी लिखा, तो कौन बताएगा इसके साथ क्या लिखेंगे। ए वाला इसमें किसके बराबर है, सी के, इसका जो बी है वो तो बी के ही बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन था। अब रह गया डी, तो पक्का यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ बता दीजिए, कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू एंगल ए के बराबर होगी। अब एंगल ए कैसे निकलेगा, एंगल ए कैसे निकलेगा देखो जरा, ए वाला निकालने इसको नंबर वन डाल दो, है ना। एंगल ए कैसे निकलेगा देखो, ये वाला 55 आपको पता है, ये वाला 75 आपको पता है, अब ये वाला एंगल ए आ जाएगा क्योंकि तीनों को मिला के कितना होता है बोलो 180 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, 180 होता है ना। तो देखिए एंगल ए वाला 55 वाला और 75 वाला मिला के कितना हो जाएगा बच्चों 180, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180, ये दोनों मिला के कितने हो गए 130 130 सॉरी हाँ 130 हो गए। तो 130 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 बचेंगे। एंगल ए 50 का हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी ये भी 50 का ही हुआ। बोलते नहीं हो यार, पक्का बता दीजिए, है ना। एंगल सी 50 का हो गया, तो एक्स कितने का होगा नाउ, अब तो आ जाएगा एक्स वाला प्लस 55 वाला प्लस सी मिला के कितना होगा 180। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्स वाला कितना निकाला हमने, एक्स तो निकालना ही है, ये हो गया 55 और सी वाला कितना हो गया, ए के बराबर था ये 50 का, इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 180, ये मिला के कितने हो गए 105, तो ये निकलेगी 75 75 75 75, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। किस किस बच्चे को ढंग से आ गया है बता दीजिए मुझे, पक्का 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 बता दीजिए, सबको आ गया है कि नहीं आ गया है।
बहुत अच्छे बच्चे हैं 9th क्लास के मेरे, इन पर तो प्राउड होता है मुझे। बट ढंग से करते जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट क्लास 10th का हमेशा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है बच्चों। और बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपकी असली वैल्यूज़ होंगी, तभी लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स। 9th क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे तो कहेंगे वो 9th में सब कह जाते हैं, है ना। तो 10th क्लास आपका टारगेट होना चाहिए। 10th क्लास में आपके 97 मार्क्स होने चाहिए, 98 100 भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है बट, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करिए 100 मार्क्स के लिए, और फिर वो भले 99 आए या 98 आए वो अलग चीज़ है, बट हमारी पढ़ाई हमेशा 100 मार्क्स के लिए होनी चाहिए। हम पढ़ाई कभी भी 97 के लिए नहीं करते, पढ़ाई तो हम 100 के लिए करते हैं। वो बाई चांस की बात है, वो एक दिन होता है हमारा, अब पता नहीं उसमें किसका प्यार, किसकी दुआएं हमारे सामने आ जाएं तो हम पूरा की पूरा स्कोर कर सकें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है DEF एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो पहले ट्रायंगल ही बना लो, चलो कुछ नहीं है तो पहले ट्रायंगल ही बना लो। ये ट्रायंगल था, दिस इज D, दिस इज E और दिस इज F। आ गया कि नहीं आ गया सबको। एंगल E इज ट्वाइस ऑफ एंगल F। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले का ट्वाइस है। तो F वाला कितना है पता नहीं, 1 मिनट के लिए चलो मैं F वाले को x मान लूँ, तो E वाला इसका ट्वाइस होगा ना, तो मतलब 2x होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे जो ये लिखा है एंगल E F का ट्वाइस है, एंगल E इज ट्वाइस ऑफ एंगल F। तो एंगल F कितना है ये हमें पता नहीं है, हमने F को x मान लिया, तो पक्का जो E वाला है वो उसका ट्वाइस होगा, यानी कि 2F होगा, 2x होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। DM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ EDF। EDF कौन सा वाला है भाई, वो ये है, यही तो EDF है ना, EDF है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो एक, यानी कि ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर हो गया कि नहीं हो गया इसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EDF दैट इंटरसेक्ट EF एट M। कितना अच्छा क्वेश्चन है, दैट इंटरसेक्ट EF एट M। ये EF को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बता दो, M वाले पॉइंट पर। मतलब फिगर ही नहीं दिया, सारी सारी रामायण सी इसने बोल दी है। रामायण को अपने आप पढ़ो और अपने आप ही कहानी बनाओ, क्या कहानी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, जब ये दोनों है बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, यानी कि अगर मैं इसको y मान लूँ तो ये वाला भी y होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बाइसेक्ट ही तो कर रहा है यार। इफ DM इज इक्वल टू MF, DM इज इक्वल टू MF, ये दोनों इक्वल हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है कि ठीक है। देन एंगल EDF कितना हुआ, EDF पूरा की पूरा EDF यानी कि पूरे के पूरे एंगल D की बात कर रहा है ये। आ गया कि नहीं आ गया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात देखिए, फिगर तो सबको समझ में आ गया ना बच्चों, फिगर सबको आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से हाथ ऊपर किया करिए अपना, जल्दी से हाथ उठा दिया करिए, सर मुझे आ गया फिगर, फिगर आ गया मुझे बस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको इसने बोला है कि DM की वैल्यू MF के बराबर है, DM की वैल्यू MF के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू वाई है, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल ही तो होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बता दीजिए। अच्छा x इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये कहता है कि एंगल EDF की वैल्यू निकालो, है ना, निकालो साहब। सारे बच्चे जानते हैं इन ट्राइंगल DEF, अपने आप निकाल लीजिए, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है वो अपने आप निकाले, और मेरे आंसर निकालने से पहले खुद आंसर निकाल ले, है ना, और मुझे बताइए सर मेरा कितना आया, ठीक है बच्चों। तो DEF वाले में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F मिला के 180 होगा कि नहीं होगा, तीनों का टोटल 180 होता है मेरे भैया। तो एंगल D का मतलब कितना 2y प्लस E का मतलब कितना 2x
प्लस एफ का मतलब कितना, एक्स, अरे यार यही तो है यार, बोलते क्यों नहीं हो, इजिकल टू कितना हो गया 180, है ना। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x इजिकल टू 180। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ईडीएफ निकालना था। ईडीएफ का मतलब y चाहिए, y चाहिए ना। तो आप एक काम करिए, 2y प्लस 3, इसको x को हटा के मैं y लिख दूं, ये देखो x की वैल्यू y है ना, तो ये कितना हो गया 180, 5y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, दैट इज कितना 36 डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का आ गया ना। तो लेकिन इसने तो ईडीएफ पूछा है, एंगल ईडीएफ, ईडीएफ का मतलब है पूरा की पूरा 2y, 2 इंटू वाई का मतलब 36, दैट इज 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों का आ गया। ईशा, ए ईशा, आया कि नहीं आया बता बेटा, पक्का बता दिया कर ईशा, हाथ ऊपर किया कर, जल्दी से आ गया कि नहीं आ गया सबको, बोलो पक्का सबको आ गया। साक्षी, ए साक्षी, आ गया कि नहीं आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये आपके लिए है, होमवर्क में है, पक्का सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, सारे की सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आप करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है ये, इन द फिगर ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये जो ए ई वाली लाइन दिख रही है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ई ए डी निकालना है, ई ए डी यानी कि दिस वन। ठीक है, कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहली बात तो ए ई बाइसेक्टर था ना, ए ई की बात मैं करूंगा बाद में यार, पहले ये ट्रायंगल ए बी सी देखो जरा। इन ट्रायंगल ए बी सी, सारे बच्चों को ए बी सी दिख रहा है, तो एंगल ए वाला प्लस एंगल बी वाला प्लस एंगल सी वाला मिला के 180 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मतलब कितना 65, एंगल सी का मतलब कितना 30 इजिकल टू कितना हो गया 180। तो एंगल ए कितना निकलेगा, ये मिला के कितने हो गए 95 हो गए ना, उधर भेज देंगे तो 95 हो जाएगा माइनस का, है ना। तो एंगल ए कितने का आ गया बता दीजिए, एंगल ए कितने का आ गया, 95 माइनस कर दो यार, अरे यार 95 माइनस कर दो 85 बचेगा, नहीं बोलते नहीं हो यार कुछ भी। 85 आ गया कि नहीं आ गया, एंगल ए 85 का हो गया, किस किस बच्चे को आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए पूरा की पूरा 85 का है, तो एंगल बी ए ई वाला और ए ई ए सी वाला, ई ए सी वाला, ये दोनों इक्वल ही तो थे। अरे भाई ये बाइसेक्टर है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, पूरा की पूरा एंगल ए 85 का, तो बाकी जो बगल वाले दोनों बच्चे हैं लेफ्ट राइट वाले कितने कितने के होंगे 85/2 के ही तो होंगे। कितने के आगे बोलो, एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल कितने कितने के बन गए, दो कर डिवाइड कर दो 42.5, बोलो यार 42.5 ही तो बचा। अच्छा ये 42.5 का हो गया, ठीक है बच्चों। अब जरा एक बात बता दो मुझे भाई, एक बात बता दो, ये वाला 42.5 का है, तो ये वाला कितने का है, इसको अगर मैं एंगल नंबर 1 मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। लेकिन ये तो सबको पता है ये परपेंडिकुलर तो 90 का वही होगा, ये तो 90 का वही होगा, है ना। एंगल 1 मैं निकाल ले रहा हूँ, एंगल 1 कितना निकलेगा बताइए, एंगल 1 निकलेगा 42.5 प्लस का 30। अरे भैया ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। तो एंगल 1 कितना हो गया बोलिए, ये हो जाएगा 72.5,
72.5 का हो गया कि नहीं हो गया, बता दीजिए। अब देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी ए ई, डी ए ई, सारे बच्चों को डी ए ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बता दो मुझे। सारे बच्चों को डी ए ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ध्यान से देखना। एक तो एंगल ये डी ए ई वाला, डी ए ई वाला जो इसने पूछा है, प्लस ये वाला सबको पता है 90 का है, परपेंडिकुलर था मेरे भैया। और ये एंगल ए वाला यानी कि 1 वाला, ये सब मिला के 180 तो होंगे। तो एंगल डी ए ई वाला प्लस 90 वाला, और एंगल 1 कितना था, 72.5, मिला के 180 होंगे। तो एंगल डी ए ई कितना हो गया, 180। इन सबको ऐड कर देना जरा, कितने हो गए बता दो, 162.5। अरे बोलो यार, तो ये कितने का बचा, 17.5। बोलो, नहीं बोलोगे तो दिस इज द राइट आंसर। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, पक्का बोलो यार, बोलो 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 बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किस किस बच्चे को आता है वो जरूर हाथ ऊपर कर देगा, जरूर हाथ ऊपर करेगा, जरूर जरूर जरूर। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है, देखो ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। आप एक काम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जैसे करते हैं हमेशा। तो इस वाले एंगल को अगर मैं 1 मान लूँ, तो सारे बच्चे जानते हैं कि एंगल 1 प्लस 120 मिला के 180 होगा, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल है ना। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 60 निकलेगी, पक्का निकलेगी नहीं निकलेगी, बता दीजिए, पक्का निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन इस वाले एंगल को मैं 2 मान लेता हूँ। लेकिन सबको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 मिला के आपको 100 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। एंगल 1 आपने 60 का निकाल लिया, बोलो निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। तो एंगल 2 कितने का निकलेगा, बता दीजिए, 40 का निकलेगा ना। अरे यार बोलो, नहीं आ रहा है समझ में, 40 का हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। इसको देखो और इसको देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। तो यानी कि जो x है वो एंगल 2 के बराबर होगा, यानी कि 40 डिग्री का होगा, और 40 डिग्री का होगा मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। किस किस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, पक्का बहुत अच्छे तरीके से आया है या नहीं आया, बता दीजिए। पक्का सारे लोगों को आ रहा है, पक्का सारे लोगों को आ रहा है, बोल दीजिए प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर तो बहुत ज़रूर किया करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और आप उनको बता सकते हैं कि अरे इतने सारे MCQs हम डेली कर लेते हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। चलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, पूरा आ गया या नहीं आ गया, ठीक है बच्चों। प्लीज़ बी सिंसियर, बी केयरफुल, और 9th क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट।